Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 7th and today we start with the next exercise 6.3. chapter is the triangle and its property. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं triangle and its property के बारे में। तो यहाँ पर हमारी जो triangle है वो कैसी होगी, angle sum of 3 angles is equal to 180 डिग्री। ये आपकी हमारे पास जो 7th स्टैंडर्ड में है वो है एक्टिविटी बेस्ड कि हाउ दिस एंगल्स आर 180 डिग्री। इसका प्रूफ हम 9th स्टैंडर्ड में करेंगे। तो यहाँ पर अब हम जो करेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इसको यूज़ करेंगे कि हाउ टू फाइंड दिस थर्ड एंगल जो आपका एक्स मिसिंग बोला गया है, अननोन एक्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी आपकी वो आ जाएगा सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हो। तो हमारे पास 3 एंगल है यहाँ 50, 60 एंड 1 आपका आ गया यहाँ पर x विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन गई ये आपकी चैप्टर 4 की तरह बन गई, जो कौन सी थी, सिंपल इक्वेशन। तो सम ऑफ दीज टू एंगल 60 एंड 50 इज 110x। तो x का अगर हमें निकालना है तो हम इसे क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे। तो x आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज़ इक्वल टू x 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो हमारा जो अननोन वेरिएबल है x वो आ गया 70 डिग्री। तो यही प्रॉपर्टी हम अभी नेक्स्ट सभी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर, अगेन सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम यहाँ बात करें कि एंगल एक तो 30 है और जहाँ पर ये सिंबल बनता है वहाँ कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90 प्लस 30 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सेम प्रोसेस, सम ऑफ दीज टू एंगल 9 प्लस 3 आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके निकालेंगे। तो ये शिफ्ट होके आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू योर 60 डिग्री। तो ये बन गया हमारा अननोन वेरिएबल x। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया था, इसमें हम यही प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपके पास जो है फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 3 और एंगल कौन कौन से हैं, 30 प्लस 110 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 110 प्लस 30 इज़ योर 140 डिग्री प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री एंड दैट विल बी योर इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा अननोन वेरिएबल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड नंबर 4। देयर विल बी अ 2 मिसिंग एंगल x एंड x, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। बात यहाँ आती है कि 3 एंगल कौन कौन से हैं, एक है 50 डिग्री, x एंड योर 180 डिग्री। यहाँ वेरिएबल की 2 टर्म्स है, जो वो 2 है ये वाली, और जो कांस्टेंट है वो हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो x एंड x मिलकर क्या बना रहे हैं, 2x हो गए, मतलब 2x आ गया। और दूसरी साइड आपका आ जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज योर 130 डिग्री। और x यहाँ से आ जाएगा 130। ये आपका जो क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है ट्रांसपोज करके, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी योर, x 2 से कट करेगा, 2 6 12 एंड 2 5 10, 65 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में तो तीनों ही आपके अननोन है, मतलब तीनों की वैल्यू सेम आएगी, तो प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर तीनों एंगल जो है वो है हमारे x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो वो मिलकर क्या बना रहे हैं आपके 1 2 3, मतलब तीनों का सम कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 3 आपका न्यूमेरिकल नंबर है, तो ये ट्रांसपोज करके क्या करेगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। 180 डिवाइड बाय 3, तो ये कटिंग करके आपको क्या देगा, 3 6 18 और 0 साथ में। इट मीन्स यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है x
है वो तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। इसी तरह आपका नेक्स्ट पार्ट है नंबर 6। नंबर 6 में आपके पास यहाँ पर क्या है, अगेन एक 90 डिग्री का एंगल का सिंबल है। तो यहाँ मैं सबसे पहले फिगर में लिखती हूँ 90 डिग्री। एक हमारा एंगल है 2x और एक है x। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x बताना है हमें, एंगल्स की वैल्यू नहीं बतानी है आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3 एंगल कौन से हैं, x, एक है 2x, एक हमने लिखा 90 जो सिंबल से हमने आइडेंटिफाई किया। दैट मीन्स दीज 2 एंगल इज x+2, मतलब 2 पहले से है, एक और आ गया 3x हो गया, और इसका नंबर का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो वो आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x यहाँ से आ जाएगा 90/3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90/3। 3 3 9, 30 डिग्री। तो ये आपके बात थी फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट, जिसमें डायरेक्ट सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल x एंड y। अब यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल है आपके, एक x है एक y है। तो मतलब यहाँ दो डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है, तो दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसको यूज करके अपने दोनों एक इंटीरियर का लगा के एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई लास्ट एक्सरसाइज वाली। तो यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, वो किसके लिए लगाई, एक्स के लिए। तो दोनों इंटीरियर हो गए 50 + x। और आपको पता है हम इंटीरियर के ऑपोजिट लेते हैं जो होता है, तो ऑपोजिट हमारे कौन है, x और 50। साथ वाला कौन है, y। तो इसको अभी हमने यूज नहीं किया। और एक्सटीरियर कितना है, 120 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया पहला अननोन वेरिएबल। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर हमने x निकाल दिया तो y निकल जाएगा। या तो आप इसको लीनियर पेयर से लगा दो, ये लीनियर पेयर है, या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो हम देखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 3 कौन से हैं, एक है x, y और 50 डिग्री। वैल्यूज डालनी पड़ेगी यहाँ पर आपको। वैल्यू x है हमारा 70, तो x की जगह हमने यूज किया अपना नंबर। नाउ दैट विल बी और इक्वल टू, हमारे दोनों न्यूमेरिकल नंबर प्लस हो जाएंगे 70। अब ये जो इस एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, उससे रिलेट करेगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 70 + 50 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज आपका y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 डिग्री। तो ये दो अननोन वेरिएबल हमारे निकल गए x एंड y, चाहे वो आपने एक्सटीरियर से निकाले चाहे आपने वो एंगल सम से निकाले। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में भी आपको देखो x एंड y बोल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ही एक इजी सा दिख रहा होगा, क्रॉस बन रहा है। जब भी क्रॉस बनता है, एक्स बनता है, वहां पर कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल। वर्टेक्स के ऑपोजिट में ये एंगल है। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर बिना सॉल्व किए ही मिल गया हमें कि y 80 के बराबर है। क्यों है, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिखना पड़ेगा। क्यों निकाला, कैसे निकाला आपने। अब नीचे जो बन रहे हैं वो एंगल सम बन रहे हैं। तो सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी एक लाइन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री प्लस y प्लस x प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। y हमारे पास आ गया है 80, तो 50 + 80 प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x में जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 + 5 130 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180। नाउ द सेम ट्रांसपोजिंग दिस नंबर, तो x आ गया हमारे पास इस केस में 180 माइनस 130, दैट इज योर 50 डिग्री। ये आ गया आपकी वैल्यू
एक्स की। तो दोनों अननोन वेरिएबल मिल गए, वो कैसे निकले वो हमने प्रॉपर्टी से निकाले। लाइन एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज की, चाहे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड भी कुछ आपको वैसा ही दिख रहा है जो हमने अभी फर्स्ट में किया था। एक एक्सटीरियर गुम है, एक इंटीरियर निकालना है। तो पहले एक्सटीरियर में बात करते हैं, दोनों इंटीरियर हमें गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। लिखना कैसे है वो आप पर भी डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर लिख दिया कि एक्सटीरियर एंगल है आपका एक्स, जिसकी हम वैल्यू डाल रहे हैं। ऑपोजिट एंगल दोनों लेने हैं 60 एंड 50। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 50 डिग्री, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो पहला अननोन एंगल मिल गया एक्स। अब चलते हैं वाई पर। वाई मिल जाएगा आपको एंगल सम प्रॉपर्टी थे, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वो तीन एंगल कौन कौन से हैं? पहला है 50, 60 एंड वाई। आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 180 डिग्री, तो ये हो गया 60 एंड 50, 110 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 110। दैट मीन्स y क्या है आपका यहाँ पर? 70 डिग्री। तो माइनस तो यहाँ बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, दैट विल बी योर इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ वैल्यू क्या दिया? अगेन देखो यहाँ वर्टिकल बन रहा है, ये क्रॉस बन रहे हैं अगेन। ठीक है, तो क्रॉस पे होता है वर्टिकल। तो यहाँ से सबसे पहले तो x मिल जाएगा, x इज 60 डिग्री। और बाय विच प्रॉपर्टी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पहला काम हो गया। अब चलते हैं इन तीनों पर जो दे रहे हैं, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसका नाम क्या है आपका? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक तीन एंगल है x, y एंड 30। x की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं 60 से, क्योंकि अब हम x निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y आपका। वो कैसे मिलेगा? जो दो नंबर है उनको ऐड करेंगे, 60 प्लस 30 90, और दूसरी साइड उसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो y यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में अगेन आपको एक क्रॉस दिख रहा है ऊपर टॉप में, और ये क्या बना रहा है? अगेन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बहुत ही इजी। तो y आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, और रीजन रहेगा सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो y मिल गया हमें वर्टिकल। नीचे x दो बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स सम ऑफ थ्री एंगल कौन से हो गए? एक्स, एक्स एंड वाई, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स और एक्स मिलकर बनाएंगे 2x, और y की वैल्यू हमें मिल गई है 90। तो ये आ जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग दिस नंबर 90। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। और x यहाँ से आ जाएगा 90/2। जब इसकी आप कटिंग करोगे तो ये 45 से कट हो जाएगा। 90 का हाफ क्या होता है? 45 डिग्री। तो अननोन वेरिएबल y 90 एंड x 45 आ गया आपका। तो यहाँ पर हम दोनों प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर, वर्टिकल ऑपोजिट, और यहाँ पर हम कौन से यूज करें? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ गया कि यहाँ पर हमारे पास एंगल कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे अपना एंगल्स के बारे में, कि इसको यूज कैसे करना है। देयर विल बी अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये x है, ये x है। इसको हम ले लेते हैं 1 एंड एंगल 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 एंड 2 किसके इक्वल है? बाहर वाले x के इक्वल। दोनों x सेम है। क्यों इक्वल लिए हमने? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल।
और दूसरी बात एक और ले लेते हैं, इस एक्स वाई के वर्टिकल ऑपोजिट है तो y इज इक्वल टू एक्स, अगेन क्या आ जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दोनों ही वर्टिकल बना रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमें अंदर के एंगल मिल जाए, जिसके हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की। अब हमें 1 भी पता है, 2 भी पता है और y भी पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल कौन से, एक एंगल 1, एक एंगल 2, एक y। इनकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से। 1 एंड 2 को हमने क्या लिखा, x, क्यों 1 x के वर्टिकल है, 2 भी x के वर्टिकल है, तो 1 एंड 2 की जगह तो आ जाएगा x, और y की जगह भी क्या आएगा, x, क्योंकि ये भी बाहर वाले से वर्टिकल बना रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ जाएगी आपकी, कितने x है, 3, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री अपॉन 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक अननोन मिल चुका है हमें। अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन के बारे में यहाँ से, कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, y वाली, क्योंकि हमें y भी निकालना है ना। तो हम इसको लिखेंगे पुट x इन 1, x को 1 में पुट करते हैं, तो x को 1 में कैसे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू x, हमारी 1 इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, तो y वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, 60 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था आपका क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ बाहर तीनों x थे, उनको अंदर लेके आए हम वर्टिकली ऑपोजिट से, फिर उनको हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करेंगे, जैसे हमारा अभी एक और क्वेश्चन था जिसमें 3 इंटीरियर एंगल x दिए हुए थे। तो दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 6.3।